धार्मिक के बारे में संक्षेप में बहुत विस्तार से उन्होंने जानकारी दे दी है और आप भी संयोजक है और मैं आदरणीय दादा से निवेदन करता हूँ संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। विपिन जी ने ढाईदीप के संदर्भ में जो परिचय आपको दिया है वो वास्तविक है। जब इसका शिलान्यास हो रहा था तो उस वक्त मुकेश ने मुझसे प्रवचन करने के लिए मुझे उस वक्त अवसर पर बुलाया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें फैल रही थीं। बहुत सा विरोध का वातावरण बन रहा था और सभी समाज के सभी तरह के महासभा के, महासमिति के और बहुत बड़े बड़े सब नेता वहाँ सब मौजूद थे। और इसलिए अपने कुछ मुमुक्षु भाई वहाँ लोकल के वो असंतुष्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि ये बने हो कि इसमें मैं शामिल हूँ। और मुकेश ने मेरे से बहुत आग्रह किया कि दादा इस तरह वातावरण ऐसा बन गया है और सब लोगों को लोग भड़का रहे हैं और आपको तो सारी परिस्थिति का पता है, तो आप ये देख करके आप इसके कार्याध्यक्ष बन जाओ। मैंने 2 शर्तें रखी, वो आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत मर्म की हैं। मैंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि मुकेश का कोई ठिकाना नहीं है, उसके पिताजी तो वैसे भी बदली टाइप के हैं, तो वो कभी भी कहीं भी चला जाए, कोई भी मुनि आकर कब्जा कर लेगा, कोई श्वेतांबर कब्जा कर लेंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। ऐसी बहुत तरह की बातें चल रही थी और आप इसमें शामिल हो रहे हो। तो मैंने कहा एक तो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बड़ा स्टैचू लगेगा, उसमें मेरा उद्देश्य ये था कि फिर यदि ये स्टैचू लगा तो ये निश्चित सिद्ध हो जाएगा कि ये दिगंबर जैन समाज का है, सोनगढ़ का है, पूज्य गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से बना है। एक तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री का स्टैचू लगेगा और यहाँ की कोई परंपरा ना बिगड़े, इसलिए मैंने एक मैटर बनवाया था। उसमें का मैटर को जिसमें था शुद्ध तेरा पंथ आमनाय से, जो पंडित टोडरमल जी की आमनाय है, उस आमनाय से ही ये सारे काम चलेंगे और यहाँ पर कोई भी अलग प्रवृत्ति नहीं होगी। और वो लिखवा करके संगमरमर के पाटिये पर खुदवा करके, और मैंने कहा ये आज ही यहाँ लगना चाहिए। वो लगवाए, 2 बड़े बड़े पाटिये लगवाए और वो हमने रसीद कट्टा जो छपाया था उस पर भी वो पूरा मैटर छापा और उस पर हमने लिखा कि देखो इस पद्धति से ये चलेगा, तो इसलिए इस शर्त पे ही मैं इसका कार्याध्यक्ष बना हूँ और आप लोगों से फिर मैं सहयोग की अपील करता हूँ। और इस तरह से वो काम शुरू हुआ। तो ये आप लोग कोई शंका नहीं करें, इसमें कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये पूज्य गुरुदेव श्री के और टोडरमल जी की आमनाय से ही सारा सब कुछ चलने वाला है। मुकेश बहुत ही उत्साही था और समझ लो कि इस तरह का वातावरण सारे देश में बना था। जो जयपुर का पंच कल्याणक था उसमें मैंने कहा कि मेरा ये मुकेश चौथा बेटा है, और उसने आकर मेरे पैर में पड़े सब स्वीकार किया। वहाँ भी कहा था मैंने इंदौर में, तो उसके पिताजी ने कहा, उसके मुकेश के पिताजी थे कि दादा अब आपने इसे संभाल लिया है तो अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरी तो ये सुनता नहीं है। लेकिन ये पूरी परंपरा से उनसे भी कहा कि इस आमनाय से ये चलेगा मंदिर, आपको मंजूर है। भरी सभा में खड़े होकर के सब समाज के विद्वान, महासभा के नेता सब लोग मौजूद थे और उस तरह से इसकी हुआ और वो बेचारा चला गया। वो रहता तो हम तो सारा काम उसके दिमाग में था, योजनाएं वो बनाता था, हमारी तो सिर्फ अनुमोदना ही थी। हम यही समझ लीजिए वो सब कुछ था। तो वो अभी उसके बाद में फिर हमने ये अजय प्रसाद जी को तो पहले ही बना लिया था अध्यक्ष, और सब लोगों को जो जोड़ा ये, और करीब 11 जितने भी ट्रस्टी बने और उनने सबने संकल्प किया कि इसको बिल्कुल उन्हीं मुकेश की भावना के अनुसार पूरा तैयार करना है, और अब वो तैयार हो जाएगा। हमें
जामनगर वाले अशोक भाई का भी बहुत सहयोग मिला है, आश्वासन मिला है। और अनंत भाई और निमेश भाई ने भी कहा है कि ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की का मामला है, तो इसकी आप चिंता मत करो, इसको हम पूरा करवा देंगे। और अब वो उसमें जो भी आवश्यकता की चीज़ें होंगी वो उसमें काम में लगवा रहे हैं, करवा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई शंका नहीं है, वो काम पूरा होगा। विपिन जी बहुत मेहनत से उसमें लग रहे हैं और हमारा बबलू भी शुद्धात्मा प्रकाश SP भारल वो भी लग रहा है। तो ये काम की सारी देख रेख में ये सब अच्छा होगा। और मेरा भी मन तो है ही लगा है, जितना मेरे से बनता है उतना करता हूँ। और मेरे को तो सिर्फ मैं इसके साथ खड़ा हूँ इतना समाज को मालूम है। ये लाभ समाज का समझ लो मेरा स्थायी दीप को मिल रहा है और मेरी उपस्थिति में इसका पंच कल्याणक हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। बोल भाई बबलू, बोल क्या बोलना है।